तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, ताकि उनके माध्यम से हमें सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ। मतलब उनके, मतलब वो एक माध्यम है। हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है, मंदिर होता है। वैसे ही हमने यहाँ मतलब एक बड़ी अचीवमेंट लगातार देखते जा रहे हैं आप और हम, लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं आप और हम, लगातार हम सीखते जा रहे हैं आप और हम, है ना। अभी प्रोडक्ट के बारे में भी डेमो वगैरह भी देखने को मिलता है, या वेलनेस कोच आता है, कभी प्लान होता है, या अलग अलग कोई ट्रेनिंग मीटिंग होती है। ये जूम चल पा रहा है हमारे सम्मानित रॉयल इन्वेस्टर्स के माध्यम से। मतलब आपने पेमेंट नहीं किया होगा या मैंने पेमेंट नहीं किया होगा, किसी ने तो किया है। तो किसने किए? सम्मानित रोहिल इन्वेस्टर सर ने। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ अभी हम सभी एक बार चैट बॉक्स में सर का एक बार धन्यवाद जरूर करें। चैट बॉक्स ओपन है, आप फटाफट अपने तरफ से, अगर आप भी चाहते, आपको भी सीखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है जूम के माध्यम से, या सर की प्रोफाइल पे जाके, सर के यूट्यूब चैनल से, सर के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से। तो अगर आज तक आपको कुछ ना कहीं एक पॉइंट भी मिला है ना, पॉइंट 1% भी कुछ न कुछ मिला है, तो हमारे रॉयल एम्बेसडर सर को एक बार धन्यवाद जरूर कर दीजिए, कि उनके माध्यम से हमें कुछ न कुछ मिल रहा है। और जूम चल रहा है, ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम चल रहा है, ऑफिशियल विनिंग टीम व्हाट्सएप चैनल चल रहा है। तो उन्हीं के माध्यम से उन्होंने शुरुआत किया था। लेकिन अभी टॉप लीडर संभाल रहे हैं, लेकिन शुरुआत उन्होंने ही की थी। और वो आज शुरुआत बहुत बड़ी हो चुकी है और बहुत बड़े लेवल तक जा चुकी है। तो थैंक यू सो मच, सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो चैट बॉक्स में अभी क्लोज कर देता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम चलते हैं टेलीग्राम में। तो यहाँ पे देखिए, ये लाइव का लिंक भी आ गया है। तो इसको अपनी अपनी टीम में कॉपी करके, अपनी अपनी टीम में अपना जो भी टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है या ब्रॉडकास्ट है, जो भी आपका कम्युनिकेशन का माध्यम है टीम के साथ, तो उसमें भेज दीजिए। अभी देख लीजिए, हमारे सम्मानित रॉयल एम्बेसडर सर देवेश शुक्ला जी ने, ये देखिए मैसेज भेज दिया। कहाँ भेज दिया? टेक्स्ट मैसेज ब्रॉडकास्ट में। आपने भेजा कि नहीं भेजा? ये देखिए, लिखा हुआ है ना, क्या मैसेज किया है। अभी हम देख लेते हैं। ये देखिए, संडे स्पेशल वेलनेस ट्रेनिंग होने वाला है। राइट टाइम 6:50 AM, हाउसफुल रहेगा, इसलिए टीम को पहले ही एंट्री करवा लीजिएगा सर। और अभी तगड़ा ऑफर भी चल रहा है, वॉच ऑफर भी चल रहा है, अपना दुबई ट्रिप वाला भी चल रहा है, एनिवर्सरी टिकट बुकिंग भी चल रहा है। मतलब सारी चीजें लाइव चल रही है। तो अभी हम देख लेते हैं उनका क्या है। ये देखिए फेसबुक प्रोफाइल। अब जिस साथी के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, 0.1% भी, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो उनको फॉलो तो करना चाहिए। उनको, उनकी जो पोस्ट आती है, वीडियो आती है, वो लाइक जरूर करना चाहिए। अगर आपको लगे आपको कुछ ना कुछ एक पॉइंट भी सीखने को मिल रहा है, फायदा लगे, तो उसको शेयर भी करना चाहिए, और प्रोफाइल को भी टीम में शेयर करना चाहिए। तो इससे आपकी टीम का फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। तो मैं फेसबुक प्रोफाइल पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन पे प्रॉपर बने रहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये सर की प्रोफाइल आ गई है। हाँ, देवेश शुक्ला जी के नाम से 27,000 फॉलोवर है। और देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्राउन एम्बेसडर यूटेक वेलनेस। तो यहाँ पे देखिए सर की काफी, है ना, हाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, सर ने कल सफाई अभियान किया, मतलब बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं सर। आज जो 8-10 लाख बंदा महीना कमा रहा है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अगर हम उसके जैसा, उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसे इनकम करना चाहते हैं, उनके जैसा लगातार ग्रोथ करना चाहते हैं, उनके जैसे आगे लगातार बढ़ना चाहते हैं, तो हमें उनको जरूर फॉलो करना चाहिए। और हमें अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो हमें उसको लाइक भी कर देना चाहिए, और अच्छा लगा तो हमें टीम में भी शेयर कर देना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे ये है, तो लाइक का बटन तो दबाइए साहब। और अभी मैं दिखा देता हूँ, देखो कितना जमीन से जुड़े हुए हैं। और आज प्रधानमंत्री की सैलरी देखो ना कितनी है, 1,66,000। और हमारे आईएएस की सैलरी मैक्सिमम कितनी होती है? लगभग 2.5 लाख। उससे तो ज्यादा ही कमा रहे हैं सर, उनसे तो ज्यादा ही कमा रहे हैं। तो अभी ये देखिए, वीडियो दिखाता हूँ। कल पूरा सर ने सफाई अभियान चलाया, पूरा जमीन से जुड़े हुए हैं, कोई एटीट्यूड नहीं, 0.1% का घमंड भी नहीं है बंदे में, है ना। तो बहुत जमीन से जुड़ के लोग काम कर रहे हैं। लीडर क्या होता है? बॉस एक तो होता है बॉस। बॉस क्या होता है? ऑर्डर दे देता है, एटीट्यूड में रहता है, ऑर्डर दे दे के काम करवाता है। और एक होता है लीडर, जो टीम के साथ लग के
पहले खुद शुरुआत करता है, दिखाता है, तो टीम भी उनके साथ करती है, तो टीम के साथ लग के काम करते हैं, पहले खुद अपने आप को एग्जाम्पल बनाते हैं। तो ये देखिए, एक वीडियो देखिए, कल सर ने पूरा अपने आसपास में वहां सफाई अभियान किया था। मतलब अपने घर में तो रखते ही है, अपने गुरुकुल में तो रखते ही है साफ सफाई सभी लोग, लेकिन आसपास के एरिया में भी साफ सफाई, मतलब स्वच्छ भारत अभियान अपनी जिम्मेवारी समझ के इन्होंने किया। तो ये एक वीडियो देख लेते हैं हम। साफ हो रहा है दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं, सफाई अभियान। भैया साफ सफाई रखोगे पैसा बहुत आएगा। आने वाला है। अच्छा अभियान भारत। घर में देखिए अगर बगल में पूरा आप अमीर बनना चाहते हो भैया अमीर बनना चाहते हो साफ सफाई रखो। तो देखो गरीब के घर में ज्यादा रहता है ना। अगल बगल भी साफ सफाई रखना है, ठीक है नहीं? स्वच्छ जगह में लक्ष्मी माँ की हिफाजत। ये देखिए हमारे सम्मानित डायमंड सर भी लगे हुए, डायमंड कृपाराम सर, डायमंड सुनील पंडित सर, रॉयल एम्बेसडर सर देवेश शुक्ला सर, है ना। यहाँ क्या लिखा है कि जहां सफाई वहां तरक्की, स्वच्छता हमारी जिम्मेवारी है, मजबूरी नहीं है। जहां सफाई वहां खुशहाली, सफाई से सम्मान, गंदगी से अपमान। मतलब अगर साफ सफाई रखोगे, लक्ष्मी भी कहाँ आती है? जहाँ साफ सफाई रहेगी भी। बड़े बड़े मॉल देखो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखो, बड़े बड़े जो मिलेनियर है उनके देखो ना, घरों में कितनी सफाई होती है, एक तिनका तक नहीं मिलेगा सब। इस वजह से उनके घरों में पॉजिटिव ऊर्जा, एनर्जी बनी रहती है। बड़े बड़े जो मॉल होते हैं, शॉपिंग मॉल देखो, और बड़े बड़े जो मिलेनियर होते हैं, उनके घर के अंदर क्या, घर के बाहर एक तिनका तक नहीं मिलेगा। साफ सफाई से क्या है, एक तो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, एक भी लक्ष्मी भी वहां आएगी जहाँ साफ सफाई होगी। जहाँ साफ सफाई होगी, वातावरण शुद्ध होगा, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी वहां पे। तो इस तरीके से ये देखिए, तो अपने को अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने अपने खुद के अंदर साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने शरीर की भी रखो, अपने घर की भी रखो, अपने आसपास की भी रखो। ये देखिए, ये देखिए पूरे गुरुकुल साथियों के साथ सर ने वहाँ साफ सफाई अभियान चलाया था। और देखिए, ये देखिए के रहती है, बताइए वहाँ माँ लक्ष्मी आएंगी? आएगा। वो वो क्या बोलते के रहती है, बताइए वहाँ माँ लक्ष्मी आएंगी? आएगा। वो वो क्या बोलते हैं, वो लक्ष्मी आएगा। सबसे बड़ा काम कर रहे हैं सफाई अभियान। जैसा अब देश में पानी भरेगा ना तो सीधा दिखेगा, पहले दिखता नहीं। आपके यहाँ भी हो तो बताना, हम लोग आ जाएंगे। लोग आ जाएंगे भैया। साफ करवाना है तो जल्दी बताओ, आपके यहाँ भी आके साफ करेंगे। हम लोग सफाई तो करवाते हैं, साथ में रोजगार भी देते हैं। हाँ, सफाई भी और रोजगार भी दोनों चलता है। चलो ठीक है। गंदगी रहती है, बताइए वहाँ। वो क्या कह रहे हैं, जहाँ गंदगी रहती है वहां माँ लक्ष्मी आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। 0.1% भी आप नहीं मान सकते कि वहां लक्ष्मी आएगी। और हम साफ सफाई तो कर ही रहे हैं यूटेक वाले, और क्या करते हैं, रोजगार भी देते हैं। और ये सर ने एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी है यहाँ पे, देखिए जो मैंने बताई थी ना, स्वच्छ भारत अभियान शुरू है, लीडर कहता है हम मिलकर करेंगे। और बॉस और लीडर में क्या फर्क है? बॉस क्या करता है, हुक्म देता है, डर से काम करवाता है, गलती पर डांटता है, खुद आगे टीम पीछे, कुर्सी से पहचान बनाता है। और लीडर क्या करता है, असली लीडर क्या होता है? जो दिशा दिखाता है, भरोसे से काम करवाता है, गलती सीखने का मौका बनाता है, गलती से सीखने का मौका बनाता है, खुद साथ चलता है, और चरित्र से पहचान बनाता है। और एक सच्चे लीडर के प्रमुख 10 गुण, ये आपके अंदर भी होने चाहिए। अभी हमारे देवेश शुक्ला सर के अंदर तो है ना, ये गुण आपके अंदर भी होने चाहिए। दृष्टि, मतलब विजन क्लियर होना चाहिए, आगे क्या करना है साफ देखता है। ईमानदारी, बात और काम में फर्क नहीं होता, मतलब जो बात करता है वो काम भी करते हैं। ये नहीं है मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, मैं वो ये कर दूंगा, मैं दुबई ट्रिप अचीव कर दूंगा, मैं 50 लोगों को करवा दूंगा, मैं ये वो ऑफर अपनी टीम से 50 लोगों को भी। जो अगर आप रियल कह रहे हैं ना, तो वो होना भी चाहिए। भी दिखाने के लिए अपने को हवा बनाने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी, गलती हो तो खुद लेता है। ईमानदारी, बात और काम में फर्क नहीं होता। सुनने की आदत होती है, हर सदस्य की बात सुनते हैं। मतलब ये नहीं बीच में किसी की बात भी नहीं काटते हैं जो लीडर होते हैं वो। और यही हमारी खासियत है, हमारे सम्मानित देवेश शुक्ला सर की प्रेरणा देते हैं, खुद जलकर दूसरों को रोशनी देते हैं, उदाहरण बनते हैं। जैसा चाहता है वैसा खुद करता है,
मतलब जैसा हम चाहते हैं ना टीम से हमारी टीम करे, तो वैसे पहले खुद को बनना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारी टीम तो काम करे, हमारी टीम ऑफर जीते, हमारी टीम दुबई ट्रिप अचीव करे, लेकिन हम खुद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं भी सारा काम हमारी टीम ही कर दे। तो पहले खुद को उदाहरण पढ़ना पड़ेगा। लीडर, असली लीडर की परिभाषा क्या होती है, असली लीडर क्या होता है? जो पहले खुद करता है, दिखाता है, फिर टीम टीम को कह सकते हैं भी हाँ आप भी करिए। टीम को आगे बढ़ाता है, खुद नहीं, टीम को स्टार बनाता है। और धैर्य हमें ना हमेशा अपनी टीम को आगे रखता है भी आप आओ, आप आओ। देखो कभी सर, कभी किसी लीडर की ट्रेनिंग लगवा रहे हैं, कभी किसी लीडर की, कभी अजय मोहन सर, कभी किशनपुरी सर, कभी सुमित्रा राम सर, कभी सुनील सर, कभी हमारा भी नंबर आ जाता है, कभी राजेंद्र चारण सर, या कभी मंजू मैम, या और भी काफी लीडर हैं जिनको मौका मिलता रहता है। उनको आगे बढ़ाने के सर, जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, तो उनको सर भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। धैर्य, मुश्किल समय में भी शांत रहते हैं। जैसे कभी कोई दिक्कत आई, जैसे अभी ये लाइव नहीं था प्ले स्टोर पे, तो काफी लीडर तो परेशान हो गए। काफी लीडर तो परेशान हो गए, हो सकता है उन्होंने 6 महीने में, साल में एक आईडी नहीं लगाई। अभी हम सर आईडी लगाना है सर, ऐप नहीं है, हम क्या करें? है ना, इतना परेशान हो गए उन्होंने, अपने अपलाइनों को भी परेशान। परेशान नहीं होना है, धैर्य रखना है। जब मुश्किल समय आए तो उसमें शांत रहना। वो रिन्यूअल का काम चल रहा था, ऐप नए लुक में आ भी गया, अभी हमारे बीच प्ले स्टोर पे लाइव भी है। निर्णय क्षमता, सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए। सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए। सम्मान देना, हर व्यक्ति को उसकी कीमत महसूस करवाता है। हाँ, तो हर व्यक्ति को हमें सम्मान देना चाहिए। तो ये सर की प्रोफाइल है, हमें फॉलो करके रखे हैं ना। तो ये देखिए, जीके श्रम लागत हुई, बेइज्जती लागत हुई, ते मैसेज न किए भैया, नहीं तो इज्जत सब चली जाए। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये देखिए सर की पूरी प्रोफाइल है। आप लाइक का बटन भी दबाइए, फॉलो भी कर लीजिए, है ना। जिसके जैसा, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, तो उन्हें हमें फॉलो जरूर करके रखना चाहिए। तो ये सर की फेसबुक प्रोफाइल थे। अभी चलते हैं यूट्यूब पे। ये देखिए, अभी हमारे सम्मानित किशनपुरी सर का सेशन भी रहेगा, तो आप बने रहिएगा। अभी भी अगर आपका कोई साथी छूट रहा है, तो आप यूट्यूब का लिंक भेज के उनको शामिल करवा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे सम्मानित रॉयल एम्बेसडर सर का कौन सा प्रोफाइल है, यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल है ये, यहाँ पे हमें सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। तो ये यहाँ पे देखो काफी वीडियो है। ये देखिए, मकर संक्रांति ऑफर की वीडियो भी है, पंच तुलसी का डेमो भी है, और कौन सा डेमो है, एलोवेरा का भी डेमो है, यूटेक के सैनिटरी पैड का भी डेमो है, और क्या है, और ये देखिए मैग्नेटिक रिस्ट वॉच, जो कलाई की घड़ी है, मैग्नेटिक वॉच है, उसका भी डेमो है। ये देखिए कई पार्ट है उसके। और क्या है, यूटेक वॉच, सम्मानित किशनपुरी सर का भी, उनका भी डेमो है। सैनिटरी पैड का एक और डेमो है। हमारे सम्मानित रॉयल एम्बेसडर सर की बायोग्राफी भी इसके अंदर शामिल है। ये देखिए देखिए देखिए, बायोग्राफी तो हर व्यक्ति को देखनी चाहिए सम्मानित सर की, और पूरी टीम में हमें भेजनी चाहिए। और ये देखिए लाइव डेमो है एलोवेरा जूस का। ये देखिए काफी प्रोडक्ट के ये क्वालिटी दिखाई गई है। भी लीडर फेल क्यों होते हैं, काफी मतलब यहाँ पे ये वीडियो है। काफी विड्रॉल की भी वीडियो भी है, और भी काफी वीडियो है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं और टीम में दिखा भी सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, आप पहले खुद देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, एक प्यारा सा अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लग रहा है भी कोई एक पॉइंट भी सीखने को मिल रहा है, कोई एक पॉइंट भी अच्छी बात मिल रही है जिससे आपका फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो आपको अपनी टीम में भी भेजना चाहिए, ताकि टीम को भी फायदा मिल सके, टीम को भी जानकारी मिल सके, टीम को भी सीखने को मिल सके। तो हमें ये वीडियो देखनी चाहिए, लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। अगर आपको फायदा लगे तो टीम में भी भेजना चाहिए, ताकि हमारी टीम में भी फायदा हो, और हमारी टीम का बिजनेस ग्रोथ हो सके। ये किस लिए बना रहे हैं सर, प्रोडक्ट के डेमो की वीडियो बनाने की क्या जरूरत है सर को? सर इसलिए बना रहे हैं ताकि पूरी टीम को, पूरा विनिंग टीम, पूरा यूटेक परिवार उससे मदद ले सके, उससे सीख सके, और आगे बढ़ सके, अपने बिजनेस को डेवलप कर सके। और अभी देखते हैं, ये है हमारे सम्मानित सर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल। इस पे और मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने फॉलो कर रखा है, आप भी फॉलो कर लीजिए, है ना। अभी अगर सर के जैसा हम बनना चाहते हैं, तो फॉलो हमें जरूर कर लेना चाहिए। अभी जाके तुरंत फॉलो करिए। और यहाँ पे ये देखिए काफी अच्छी अच्छी वीडियो है सर की, है ना। अच्छी अच्छी वीडियो है। ये देखिए 1.4 मिलियन इस पे व्यू गए हैं। इसको आप शेयर करो ना, मोबाइल में सैकड़ों ऐप है, और इन सैकड़ों ऐप से इनकम है जीरो। एप्लीकेशन एक, बेनिफिट अनेक, यूटेक के बारे में बताया गया है। हाँ, तो सर की काफी यहाँ है। फेंके हुए कार्ड की स्टोरी क्या है, जो हमें सम्मानित
सीताराम सर ने कल की डेट में दिखाई थी भी, स्टोरी फॉर ऑल डायरेक्ट सेलर्स। ये देखिए वहाँ की गुरुकुल की वीडियो है, वहाँ पे खेल रहे बैडमिंटन, है ना। और काफी अच्छी अच्छी वीडियो है सर की। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, और अगर आपको लगे अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, तो आप टीम में भी शेयर कर सकते हैं। ये देखिए क्या फर्क है ना, 2026 में और 2021 में पूरा बताया गया है। यहाँ पे काफी, ये देखिए गुरुकुल में गीत संगीत कार्यक्रम हुआ था, वो उसकी भी वीडियो है। मतलब काफी सारी वीडियो है, फोटोज है, काफी सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे, जिसको आप शेयर करिए। यहाँ से आप डायरेक्ट अपनी स्टोरी में लगा भी सकते हैं। जैसे मैं कोई भी है, देखिए ये है, इसको मैं कैसे लगाऊंगा अपनी स्टोरी पे। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया, एड टू स्टोरी का ऑप्शन आ गया। तो ये देखिए मैं एड टू स्टोरी कर देता हूँ। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लेगा, थोड़ी बड़ी वीडियो है, हो सकता है इस तरीके से अपने को क्या है, ये शेयर कर देना है, ऐड टू स्टोरी कर देना है, लाइक कर लेना है, कमेंट कर देना है। अगर आपको अच्छा लगे तो टीम में भी शेयर कर देना है। और ये मैं अभी कॉपी पेस्ट करके, ये देखिए मैं इसमें डाल भी देता हूँ चैट बॉक्स में, ताकि आप इसमें फटाफट, 1 मिनट का टाइम है, इसको क्या है अपने उसमें ब्रॉडकास्ट में भी डाल दीजिए, अपने टेलीग्राम में भी डाल दीजिए। ये देखिए सर का मैंने यूट्यूब चैनल, सर का जो अपना फेसबुक प्रोफाइल है, सर का इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ये तीनों मैंने चैट बॉक्स में डाल दीजिए। इसको खुद भी फॉलो कर दीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए 1 से 2 मिनट में। और अपनी टीम को भी फटाफट पहले भेज लीजिए, पहले अपनी टीम को भेज लीजिए, और फिर आप अपनी मीटिंग सुनेंगे। अभी लाइव आएंगे तो सर, तो थैंक यू सो मच सम्मानित डायमंड सीताराम सर। जी सर, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी वैल्यूबल, इतनी बहुत ही प्रेरणादायक वीडियो जानकारी देने के लिए, टेलीग्राम के बारे में, व्हाट्सएप चैनल के बारे में, यूट्यूब के बारे में बताने के लिए, सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी में साथियों, हम जिनकी तरह बनना चाहते हैं उनको फॉलो कर लेना बहुत ही जरूरी है। हमेशा हम किसी न किसी को फॉलो करते हैं, एक आइडल मानते हैं। अगर वाकई में आप सर की तरह बनना चाहते हैं, सर की तरह इनकम करना चाहते हैं, सब कुछ सर की तरह ही करना चाहते हैं, सर को फॉलो करने प्रॉब्लम क्या है, सर को फॉलो कर लीजिए। उनसे वहां से क्या मिलेंगे? वहां से हमको टूल्स, कंटेंट्स मिल रहे हैं, आइडियाज मिलते हैं सर, हमारे बिजनेस को बढ़ने के, ग्रोथ के टूल्स मिल रहे हैं। तो कर लीजिए। तो साथियों आइए, अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए, सेशन बहुत शानदार है क्योंकि हम लोग आज वेलनेस के ट्रेनिंग लेने वाले हैं, संडे को सुपर संडे बनाने वाले हैं। तो आइए, मैं एक बार देखना चाहूंगा कितने लोग हैं जो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं आज के सेशन को पूरा माइंड प्रेजेंट, बॉडी प्रेजेंट, माइंड को रखकर ध्यान सुनना। ऐसा नहीं है कि माइंड बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है, तब मजा नहीं आएगा। आपको बॉडी प्रेजेंट, माइंड दोनों को प्रेजेंट रख के फोकस स्क्रीन पे निगाहें रखना चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग हैंड राइज कर रहे हैं, यानी कि सब लोग रेडी हैं। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए सीधा मैं आपके बीच में इनवाइट करूंगा, बड़े मान और बड़े सम्मान से हम सबके बीच में, और बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, अपने विनिंग टीम के शान है, और डॉक्टर वेलनेस कोच हैं सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर किशनपुरी सर। ओवर टू यू सम्मानित सर, मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को, यथा योग्य अभिवादन। आवाज और स्क्रीन क्लियर सर? यस सर क्लियर है सर। थैंक यू, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वसुदेव कुटुम्बकम। सारा ही संसार अपना परिवार है, ऐसी अपनी सांस्कृतिक विरासत है। उसी विरासत का अनुसरण करते हुए आज फिर मैं सौभाग्यशाली निकला कि ये जिम्मेदारी मुझे मिली कि सर संभालिए। वैसे तो अपनी विनिंग टीम में हनुमान, अंगद, जामवन, इनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन अब वो राम किसको श्रेय देते हैं, ये सौभाग्य है। तो मेरा पुण्य फिर प्रकट हुआ, मुझे फिर सेवा करने का मौका मिला। मैं मेरे अनुभव से, मेरी कुशलता से, मेरी दक्षता से कितनी मदद कर पाऊंगा, कोशिश करता हूँ। आपकी दुआएं, स्नेह, प्यार, सहयोग, वो तो हमेशा साथ है ही। तो मेरा जो टारगेट है वो ये है कि कोई अस्वस्थ ना हो, लेकिन ये तो मेरा टारगेट है। अगले की क्रियाविधि क्या, अस्वस्थ तो होगा। अगर वो फिर अस्वस्थ हो जाए, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और हीलिंग के माध्यम से अपने आप को न्यूनतम आर्थिक व्यय करते हुए अधिकतम स्वास्थ्य लाभ कैसे ले पाए, ये मेरा उद्देश्य है। और मैं काफी सफल हूँ दुआएं भाई लोगों की।
बहनों लोगों की, सफल भी हूं। अब आप कितने सफल हो पाएंगे वो तो आपकी क्रियाविधि पर निर्भर करेगा। सर आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर किशनपुरी है। मैं भारत के पेरिस गुलाबी नगरी से आपके सामने लाई हूं, और मैंने एमए, एमएड, पीएचडी, एलएलबी कर रखे हैं। क्यों कर रखे हैं? देखो, तत्कालीन परिस्थितियां इस मापदंड पर आगे बढ़ रही थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी, तो हमने वैसे डाला और ये किया। और इनका मुझे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक सभी प्रकार का सहयोग मिला है इन डिग्रियों से। कई लोग कहते हैं डिग्रियां खाने के लिए होती है। यस, ये मेरे लिए खाने के लिए ही थी। और आज उन्हीं की शोभा से में खुशबू भी आ रही है, सुगंध भी आ रही है। तो डिग्रियां तो जरूरी है। कोई अगर ये बोलते हैं कि डिग्रियां जरूरी नहीं, तो डिग्री तो जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा एकेडमिक जरूरी है। जैसे मान लो यूटेक में आ गया तो ब्रॉन्ज, सिल्वर जरूरी है। रैंक रॉयल्टी के बिना आदमी की कोई कद्र नहीं होती, कोई कद्र नहीं होती। तो फिर आप पूछोगे सर आप आए क्यों? ईश्वर की दया से वर्तमान समय में, आज वर्तमान का मतलब अभी की बात कर रहा हूं, आर्थिक, सामाजिक एकता, कोई कमी नहीं है। तो सर फिर 5-5 रुपए के हिसाब से यूटेक में आते हैं, आपको आने की क्या जरूरत पड़ी? यस, मेरा विजन क्लियर है, आप अपना भी कर सकते हैं। क्या? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, गजेटेड ऑफिसर हूँ। भगवान न करे कल कुछ हादसा हो गया, वो तो होना एक दिन। तो क्या मैं ये मेरा रैंक, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान मेरे नॉमिनी को ट्रांसफर कर सकता हूँ? असंभव। और यूटेक में पूर्णतः संभव, इसलिए मैं आया। दूसरा, मुझे पढ़ने के लिए 3 सब्जेक्ट में एमए हूँ, डबल पीएचडी हूँ, एमएड हूँ, एलएलबी हूँ, पता नहीं इतनी डिग्रियां सौभाग्य माँ सरस्वती का आशीर्वाद था कि मिली। ये लेने के लिए मुझे इतने साल लगे। आज मैं लगभग 54 का हूँ। इतने साल लगे। खर्चा अगर एवरेज जोड़ूं तो वैसे तो जोड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जोड़ा मैंने, कोशिश की, तो ये बैठा 10 लाख के आसपास। और आज मेरे पास एक मिनी लाइब्रेरी है, उसमें 7 लाख के आसपास तो बुक्स है। तो इतना खर्चा मैंने किया ये सब लेने के लिए। क्या मेरा नॉमिनी ले पाएगा? असंभव। लेकिन मैं अगर डायमंड या कोहिनूर या रॉयल एम्बेसडर होकर संसार से जाता हूं तो क्या वो मेरी रैंक रॉयल्टी उसको ज्यों की त्यों ट्रांसफर होगी? यस, पूर्णतः संभव। मैं इसलिए आया। तीसरा, मैं वर्तमान में गजेटेड ऑफिसर हूँ, काफी अच्छा काम कर रहा हूँ। वैसे आपको अपने काम की खुद प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि आंसू आए तो खुद ही पूछ लेना, आंसू आए तो खुद ही पूछ लेना, लोग पहुंचेंगे तो सौदा करेंगे। इसलिए अपने आंसू खुद पूछना सीखे, अपनी मुस्कुराहट खुद लाना सीखे। आपने क्या क्वालिटी है? एवरी पर्सन यूनिक, कुछ न कुछ क्वालिटी आपने उसे पहचाने। तो पहला तो मेरा ये आया कि पद प्रतिष्ठा जो की थी यूटेक में ट्रांसफर हो सकती है। दूसरा ये आया कि इतना खर्चा किए बिना भी इसको एक पीढ़ी का ट्रांसफर हो जाएगा, और जैसा चाहे वैसा अपन लोगों को बना सकते हैं। मेरा विजन क्लियर है कि पद जो का त्यों, एक पीढ़ी का काम बचेगा और कई लोगों की मदद कर सकते हैं। जितने लोगों की चाहे, जितने लोगों की चाहे, दम आप में होना चाहिए, क्योंकि साइकिल की कोई रेस नहीं होती, आपके पैरों में दम होना चाहिए। इसलिए मैं इधर आया। आपका विजन क्या क्लियर? आप देखें, मेरा क्लियर है, हेल्थी एंड वेल्थी इंडियन, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। नेचुरोपैथी क्या होती है? सुबह समय पर उठना पड़ेगा, शाम को समय पर सोना पड़ेगा, सोने से पहले 1-1.5 2 घंटे पहले गुनगुना पानी पीना पड़ेगा, उठते ही गुनगुना पानी पीना पड़ेगा, शारीरिक मानसिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। भगवान कहाँ रहते हैं ये तो विवादों का विषय अनादिकाल से चला आ रहा है, और अपन उसमें नहीं जा रहे। भगवान सर्वव्यापी है, बात खत्म। भगवान सर्वव्यापी है। प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मामला खत्म। और ये शरीर जबरदस्त मूर्ति भगवान ने बनाया, जबरदस्त। दोस्तों, जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो दिमाग की मांसपेशियां कैसे काम कर रही है, हार्ट की कैसे कर रही है, आपको मुझे तो पता ही नहीं है, वो स्वतः ही कर रही है।
और कैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कैसे डायबिटीज हो रहा है, कैसे वो कवर हो रहा है, पता ही नहीं। ऐसे अजूबे मूर्ति को अपन सुबह उठकर स्नान कराते थे, प्रभु को ही स्नान कराना। इसको स्वस्थ रख करके ऐसे आहार देते हैं, ये प्रभु को ही आहार देना। इसको न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं, भगवान को ही प्रसाद चढ़ाना। तो न्यूट्रिशन एक तरह से भगवान का जो मंदिर शरीर है उसमें चढ़ाते, तो पूजा है, प्रसाद है। आप जो सही तरीके से सीखें, क्योंकि प्रसाद को कैसे चढ़ाना है एक सिस्टम है, क्या किस देवता को चढ़ाना है, ये सिस्टम है। तो यहाँ देवता हो गए ना, हार्ट हुआ, लिवर हुआ, ब्रेन हुआ, ये देवता ही है। इनको कौन सा प्रसाद चढ़ाना, ये न्यूट्रिशन हुए, जानकारी लेनी। तो आप एक तरह से सच्चे भक्त है, सच्चे भक्त है। नहीं जा पाया आदमी में, कोई ग्लानि मत करो। नहीं बन पाए अच्छे शिक्षक, कोई ग्लानि मत करो। नहीं बन पाए अच्छे डॉक्टर, कोई भी अफसोस मत करो। यहां से सीखकर आप ये सब काम खुद कर सकते हैं और अपनी टीम में उन लोगों को लाकर ये काम करा सकते हैं, तो भी वो लाभ आपको मिल जाएगा। तो बॉडी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। सभी रोगों का इलाज है 1 गिलास पानी पिया करें। स्क्रीनशॉट ले लें, मेरा टारगेट आज ये बिल्कुल नहीं है। शरीर को समझना जरूरी है, तभी तो न्यूट्रिशन रिकमेंडेड कर पाएंगे। आए दिन कॉल आ रहे होते हैं, सर मैंने ये मंगा लिया, ये दे दूं क्या? ये व्यापार नहीं है। यह व्यापार तो है, लेकिन व्यापार की परिभाषा है व्यवहार का, विश्वास का आदान प्रदान। व्यापार का मतलब पैसा एक पार्ट हो सकता है, सॉरी मेरा वो पर्पज नहीं था। व्यापार तो हर व्यक्ति कर रहा। जन्म लेते बच्चा रोकर माँ को दूध के लिए बुलाता है, ये भी व्यापार है। लेकिन यह व्यापार का मतलब व्यवहार और विश्वास। और दुनिया व्यापार का मतलब पैसा मानते, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है दोस्तों, वो तो आना ही है, वो तो आना ही है। आपको व्यवहार और विश्वास पर टिके रहना है। अब व्यवहार इससे नहीं होता दोस्तों, सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। लर्न, यूज, टीच, हेल्प एंड डुप्लीकेट। लर्न सीखिए, यूज फिर खुद तो यूज कीजिए उसका, टीच ऐसे सीखिए कि सिखा पाओ, और फिर हेल्प करो उसकी, और हेल्प कर दी तो ऐसे ही सारा काम करने में डुप्लीकेट करो। और ये तभी हो पाएगा जब आप शरीर के वात पित्त कफ को समझ पाओगे। शरीर में बीमारियां पैदा कैसे होती है? आयुर्वेद के अनुसार 90% बीमारियां सिर्फ एक ही कारण से होती है, और वो है इम्बैलेंस, असंतुलन, बिगड़ जाना। किसका? वात पित्त और कफ का। वात पित्त और कफ का बिगड़ जाना। और ये 8 पहर होते हैं, 24 घंटे होते हैं, उसमें 8-8 घंटे के हिसाब से बदलता ही है। 8-8 घंटे के हिसाब से बदलता ही है। बस आप उसे पहचानना और उसमें उस चीज का यूज करना, सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। हाँ, ये जो नए बंदे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, धीरे धीरे समझते रहिएगा, क्योंकि आज का अपना टारगेट इसको समझाना नहीं है, ये आपको समझना। चलिए, संसार में कुछ भी नहीं है, केवल एक ही शब्द है, एक ही प्रतिमूर्ति है, एक ही आकृति है, एक ही सृजन है, एक ही चमत्कार है, और उसका नाम है एनर्जी। शरीर की भाषा में मेटाबॉलिज्म, आध्यात्मिक भाषा में जैव ऊर्जा, मतलब जीवात्मा। बस एनर्जी, हर चीज एनर्जी से बनी है, हर चीज। शरीर का निर्माण जैसे मकान बनाते हैं तो ईंट बजरी पत्थर आदि से होता है ना, ऐसे शरीर का निर्माण सबसे छोटी इकाई कोशिका से होता है। और आपके मेरे शरीर में कोशिकाएं हैं। लीजिए एक मंत्र महान, अपने शरीर में 3 ट्रिलियन से ज्यादा कोशिकाएं हैं, और वो नो जानती नहीं है, यस जानती है। भगवान ने क्या जबरदस्त बनाया, नो नाम की चीज ही नहीं जानती, वो केवल यस जानती है। मतलब 3 ट्रिलियन, ट्रिलियन बोल दो आप, तो ट्रिलियन ब्रिलियन आप जानते हैं, धीरे धीरे सर्च करते रहना। 3 मतलब ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, नो वो जानती नहीं, केवल यस जानती है। आपने कह दिया आज मेरा मूड खराब है, तो खराब है, क्योंकि उन कोशिकाओं को कुछ पता ही नहीं। आपने कहा खराब है, तो वो खराब की तरफ काम करने लगी। आपने कहा तो मैं बहुत अच्छा करूंगा, तो वो लग गई उस अच्छे काम में, वो अच्छा हो जाएगा। देख लीजिए आप, आज ही करके देख लीजिए, आज ही सोच लीजिए, आज ही सोच लीजिए, अभी सोच लीजिए कि ये जो ऑफर 20 तारीख तक था, आज 18 हो गई, मुझे आज ही शाम को 9 बजे पहले पहले जीत लेना है।
101 बार दोहराना, आपकी सारी कोशिकाएं उधर काम करने लग जाएगी और आपको वो लोग मिलने लग जाएंगे आज ही जो आईडी बन लगा कर देख लीजिए। मेरा ये एक्सपेरिमेंटल जो एक्शन है वो बता रहा हूं मैं। आपने वो 51 बार 101 बार क्यों बोलते थे भारतीय परंपरा में? क्योंकि इतनी बार बोलनी थी, हर कोशिका तक वो मैसेज जाता था। और कोशिकाएं तो नो जानती नहीं, यस जानती है। तो आज आप लिख लीजिए, अभी सब काम को थोड़ा सा, मैं नहीं कहूँ बंद कर दीजिए, उसको आज लिमिट कर दीजिए और सोचिए, कागज पेन लेकर खोलिए अपने यूटेक बिजनेस की टीम ट्रिव्यू को, कौन है रेड और कौन है ग्रीन, बात कीजिए उससे ये सोचते हुए कि ये आज आएगा, स्वास्थ्य लाभ यहां से लेगा। ये मत सोचिए मुझे कमा कर देगा जाए, सॉरी, कर भला तो हो भला, अंत भलेगा भला, और भला का उल्टा लाभ होता है, दया का उल्टा याद होता है। आप ये सोचिए कि ये बीमार है, हे प्रभु इसको यूटेक की थोड़ी समझ दे, ब्रेन में दिक्कत है तो ये, हर्ट में है तो ये, आप नॉलेज ले। तो सच में आज वो आएगा, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। ये भारतीय संस्कृति है, मजाक नहीं है, पूर्णतः वैज्ञानिक है, ये अवैज्ञानिक नहीं है, तार्किक है, ये अतार्किक नहीं है, तथ्यों पर आधारित है, मिथ नहीं है। लेकिन अब अपन क्या करते हैं, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है, वो तो होना है। तो सारी की सारी संसार में चीज एनर्जी है, आप उसे एनर्जी दे दो। अब प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सर एनर्जी है तो हम क्यों क्यों काम करें, एनर्जी तो अपने आप काम करेगी। यस, आप जियो का सिम चलाते हैं, आपकी सिम जियो की वाइब्रेशन को ही पकड़ेगी। एयरटेल का सिम चलाते हैं, वो टावर तो छोड़ रहा है सारी, लेकिन आपकी एयरटेल की सिम है तो एयरटेल की वाइब्रेशन को ही पकड़ेगी, किसी और की है। मतलब सारांश कहना क्या चाह रहा हूं, वाइब्रेशन तो, ऊर्जा तो विश्व में बिखरी हुई है, लेकिन कैच कौन सा करेगा, वो आपकी जो सिम है। अच्छा, एफएम रेडियो खूब सुना होगा, मैं एफएम का प्रचार नहीं कर रहा, उस पर जो वो हर्ट्ज आप मिलाते हैं वो आवाज सुनाई देगी और नहीं सुनाई देगी। ऐसे ही अपने शरीर के प्रत्येक अंग को भगवान ने एक पासवर्ड दे रखा है, एक कोड वर्ड दे रखा है कि ये इस प्रकार से कैच करेगा और इस प्रकार से स्वस्थ होगा, उसे सीखना पड़ेगा। चलिए उदाहरण चलते चलते लेते हैं। सब जगह हवा वायु व्याप्त है, एयर जिसे कहते हैं, AIR, एयर वायु सब जगह व्याप्त है। तो भरा लो ना अपनी कार में, मोटरसाइकिल के ट्यूब में हवा भर लो, सब जगह व्याप्त है ना। उसके लिए एक पॉइंट बनाना पड़ता है, उसे पंप कह दो या पेट्रोल पंप पर जो हवा भरता है वो कह दो, फिर वहां से भरा सकते हैं। ऐसे ही अपने शरीर में सारी ऊर्जाएं, लेकिन किस पॉइंट से कौन सी लेनी है। मेरी संक्षिप्त बात को आप विनिंग टीम वाले अच्छी तरह समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, आज से ही थोड़ा सा पॉइंट को चेंज करो। कमाने के लिए यूटेक में नहीं आए हैं, लेकिन कमाने के लिए यूटेक में आए। और सर दोहरी बातें मत करो, समझने की कोशिश करो। कमाने के लिए यूटेक में नहीं आए हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं आए, ये गलत है, नेगेटिव नहीं बोलना। कमाने के लिए नहीं आए मतलब लोगों की बद्दुआएं कमाने के लिए नहीं आए, लेकिन कमाने के लिए आए, लोगों की दुआएं कमाने के लिए आए। ये मत बोलना पैसा कुछ नहीं होता, ये अधिकार अपन को कुछ नहीं है कहने का। संसार में जो चीजें भगवान ने बनाई सब किसी न किसी के काम की है, इसलिए अपन को पॉजिटिव बोलना है कि मेरे काम की है, मुझे ये लेना। तो अपन कमाने नहीं आए बद्दुआएं, लेकिन कमाने आए दुआएं, दोनों का अर्थ वही है। तो एनर्जी को बढ़ाइए, एनर्जी को बढ़ाइए, और एनर्जी बढ़ेगी। भगवान ने बहुत महामंत्र रोज दिया है, शयन, स्लीप, सोना, खाना, पीना, 3 चीजें, खाना, पीना और सोना, ये 3 महाब्रह्मास्त्र भगवान ने दे दिया। आप इनसे ऊर्जा ले सकते हो। खाने से कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल्स, कौन सी वसा क्या लेनी है। पीने से अल्कलाइन, एसिड, और भी कुछ, दूध, छाछ, क्या कब लेना है, खाना पीना और सोना। बस सोना तो आप किसी बीमारी को दूर कर सकते हैं, ये कला है, एक योग है। योग निद्रा आप सो लिया तो 8 घंटे की नींद को 2 घंटे में पूर्णतः कर सकते हैं, कीजिए। और मैं सच कह रहा हूँ, सोया था लगभग 2 बजे के आसपास, क्यों काम ही इतना था, कर ही नहीं पाया था। स्लाइड इतनी बनानी थी, कौन सी कहाँ से करनी थी, और सुबह उठा था 4:45 बजे। और सर 2, ढाई, 5, 3 घंटे मुश्किल से, और फिर स्वस्थ। यस, भगवान की तो पूजा कर रहे हैं, अस्वस्थ कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर वैसा ही खाना पीना रखना पड़ेगा, वैसा ही आसन रखना पड़ेगा। योग निद्रा में वो ताकत होती है, सीखेंगे।
तो ये बाई करवट सोते समय बाई करवट, उठते समय दाई करवट, बेड पर 1-1.5 मिनट शरीर को तानना है, नाभि को अंदर लेना है, आपको ऊर्जा मिल जाएगी जितने 8-10 घंटे मिलती। चलिए अब आ जाते हैं आज के पॉइंट पर। मैं समझता हूं क्योंकि बर्तन में कोई चीज डालते हैं तो उसे शुद्ध करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। ये इतनी देर की प्रक्रियाएं वही थी, अब सब अलर्ट हो चुके होंगे। आइए, भगवान ने बनाया शरीर, अनादर करने का अधिकार आपको और मुझे नहीं है। भगवान ने बनाया शरीर और इसके अंग, इसे अस्वस्थ करने का अधिकार आपको और मुझे नहीं है। और कर दिया अस्वस्थ तो देनी पड़ेगी, भगवान की दरबार में जाएंगे तब ये खबर कि क्योंकि आपने इतना अच्छा मानव शरीर दिया। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहता कि आप विश्व सुंदरिया विश्व सुंदरा की तरह काम करें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भगवान ने जो अंग प्रत्यंग जिस रंग कलर में आकार में आपका बनाया है, तद अनुरूप उसको न्यूरिश करना, संपोषण करना, उसकी रखवाली करना, उसको क्या चीज चाहिए वो देना आपका परम कर्तव्य है। कर्तव्य नहीं, परम कर्तव्य है, देना ही होगा। नहीं दिया तो फिर वहां जवाब देना होगा। तो वहां जवाब दें इससे पहले यही जवाब ले लो ना। तो मानव शरीर के मुख्य आंतरिक अंग ये है, बाई तरफ बता रखा, बाई तरफ बता रखा है। क्योंकि शरीर का निर्माण सबसे छोटी इकाई से, उसे कहते हैं कोशिका। फिर कोशिकाएं मिलकर बनाती है टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब जैसे हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, लीवर हुआ, किडनी हुआ, और फिर ये सब मिलकर बनाते हैं सिस्टम। सिस्टम, ब्रेन का नेटवर्क हार्ट से जुड़ा है, हार्ट का नेटवर्क फेफड़े से जुड़ा है, फेफड़े हार्ट का नेटवर्क लीवर से जुड़ा है, इन सब का नेटवर्क किडनी से जुड़ा है, इन सब का नेटवर्क स्किन त्वचा से जुड़ा है। मुस्कुराओ जो कहता मुझे नेटवर्क पसंद नहीं है, तो प्राण निकलने वाले हैं उसको। आप उसे कहना मत, बस मुस्कुराइए। तो नेटवर्क तो आप जानो न जानो, भगवान ने पहले ही बना रखा। और एक नेटवर्क को तोड़ दो, चलो थोड़ा हटा देते हैं फेफड़ों को, फेफड़े शरीर से हटा दिया, अब बाकी अंग क्या करेंगे? अशुद्ध जो रक्त आया था वो शुद्ध होने के लिए ऑक्सीजन तो फेफड़ों से लेगा, हटा दो फेफड़ों को। लो जियो, अब कैसे जियो? चलो फेफड़े हार्ट का बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन ब्रेन से कनेक्शन काट दो, लो जियो कैसे जियोगे? चलो ब्रेन को और हार्ट को और फेफड़ों को कर लेते हैं बैलेंस, तो लीवर से नाराज हो जाओ, लो करो रक्त की शुद्धि। मेरे दोस्त, करना ही होगा, जानकारी लेनी होगी, सहयोग करना ही होगा। अपन लक्की है कि भगवान ने जो नेटवर्क अंदर बना रखा है, उसी के संपोषण के लिए बाहर भी अपने समझ आ चुकी है। जिनके नहीं आई वो अबोध बच्चे हैं, मैं गाली नहीं दे रहा, उनको अपमानित भी नहीं कर रहा, अबोध बच्चे हैं वो। और सर वो 70 साल का नहीं मानता, अबोध बच्चा है, क्यों नाराज होते? बच्चे तो ऐसे जिद करते हैं, ऐसे नाराज होते ही नहीं। आप तो सक्षम हो, आप क्यों ऐसे साइड को घुमाते हो? आप सीखिए। और दोस्त, आज आप में खुशबू होगी और उसको खुशबू नाक से नहीं आएगी, असंभव आएगी। तो आप काबिल तो बनो, आप समर्थ। चलो बैठा देते हैं अपने रॉयल एम्बेसडर को कहीं भी, और 5 मिनट बाद वो बंदा उनसे अट्रैक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो पाया है। मेरे 1 फीट दूर से, 3 ले लो आप, तो 3 फीट दूर से कोई गुजर जाए और आयुर्वेद की खुशबू न आए, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो नाक बाल को रंग देखकर उसे बता देता हूँ तो आयरन की जिंक की कमी है। मैं तो उसके नाक और बाल के आकार को देख कर देता हूँ कि तुम इस परेशानी से गुजर रहे हो, इसका ये अपना आयुर्वेद में चीजें हैं। चाहो तो अगर आपसे नहीं हो पाता, जैसे मान लो, थोड़ा सा हट देता हूँ, शरीर हो गया मोटा, आता है पसीना, शरीर हो गया मोटा, आता है पसीना, आते हैं चक्कर, होती है घबराहट, खाते हैं पछता नहीं है, थायराइड प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर मैं उसको कहता हूँ भाई साहब थायराइड जैसी प्रॉब्लम लग रही है आपको। ना 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 ना, अरे मैंने कहा धनिया खाया कर और अदरक हल्दी खाया कर, ठीक हो जाएगा। फिर उसने कहा हाँ भाई साहब चेक तो कराया था, इतनी नहीं। अरे मैंने कहा ठीक है, फिर ये नहीं हो पाए ना, तो थोड़ा सा पेट पाचन के लिए त्रिफला लिया कर। सर ये त्रिफला क्या होता है? हरड़ बहेड़ा आंवला होता है। हरड़ कई प्रकार की होती है, उसमें कामयाबी हरड़ आपको लेना है, वो 1 चम्मच, बहेड़ा 2 चम्मच, आंवला 4 चम्मच, इनका पाउडर बना लो और किसी कांच के पात्र में। और भाई साहब ये कहाँ मिलेगा? मैंने पंसारी के पास मिलेगा। पंसारी कहाँ मिलेगा? मैंने कहा दुकान पर। और इतना तो टाइम नहीं है, तो फिर यूटेक में त्रिफला निकाल दिया। तेरे पास इतना टाइम नहीं तो शुद्धता से ले ले।
भाई पहले तो मैं राय देता हूँ तू घर पर ही बना ले इन चीजों को, लेकिन हर 5-7 प्रकार की उसमें ये लानी है, और वो शुद्ध लानी है, उसे कवक नहीं होना चाहिए। और पंसारी तो देखो दुकान माल बेचने के लिए बैठा है भाई, वो तो देगा। तो सबसे अच्छा तो है कि आप घर पर बनाइए, घर पर बनाइए। लेकिन दोस्तों बिना विशेषज्ञ के संसर्ग में कैसे बना लोगे? तो आपने अर्जेंसी पैदा कर दी ना। अब वो बनाएगा, बनाएगा तो पंसारी पास जाएगा, कितना पेट्रोल जला दिया, फिर पंसारी उसे पता नहीं कौन सी देगी, फिर वो पता नहीं कैसे बनाएगा, फिर अरे भाई साहब समझ में नहीं आई, तू ही मदद कर देना। तो क्यों परेशान हो रहा भाई? बना बनाया आ गया न त्रिफला। हल्का सा 10 से 15 ml लेना, दुगने गुनगुने पानी के साथ सुबह उकड़ू बैठकर, ये सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। और आदमी के पास टाइम नहीं है, पैसा बहुत है, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, बस आपको उन पैसों को अट्रैक्ट करने की कला सीखनी है। जिसमें मैंने अभी बताया, थायराइड हो गया, पाचन ठीक करना पड़ेगा, त्रिफला लेना पड़ेगा। त्रिफला कैसे बनता है? हरड़ बहेड़ा आंवला से बनता है। हरड़ वो वाली ले, 5 प्रकार आती है इसमें, ये ले, और वो 1 चम्मच यानी 100 ग्राम ले ले। और बहेड़ा 200 ग्राम ले ले, आंवला 400 ग्राम ले ले। इनका 1 2 3 4 में वो अनिल कपूर जी की 1 2 का 4 3 4 वो गाना नहीं गा रहा, लेकिन ये 1 2 4 ही है। हरड़, बहेड़ा, आंवला। हरड़ 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग, और आंवला 4 भाग। अब इतना बनाने में सक्षम नहीं है तो फिर क्यों परेशान हो? ले लेने त्रिफला। आम की आम गुटली के दाम, लाभ भी मिलेगा, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलेगी। तो फिर मंगवा दो भाई। अरे मंगवाने का सीधा सा सिस्टम देख, ये इतने पैसों का आता है, लेकिन अगर तू रजिस्ट्रेशन करता तो फ्री है, और मंगाएगा तो इतने में आ जाएगा, तेरे 900 की बचत होगी। और वो भाई साहब बहुत ल ल ल ल ल पैसे पैसे ही तो दे रहा वो। सीखिए, सीखिए दोस्तों, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, अच्छे तरीके से कमाए। तो ये आंतरिक अंग है, ब्रेन। लेकिन मानव शरीर का सुपर इंजन का काम करते हैं मस्तिष्क सबसे ऊपर, फेफड़े बीच में, हार्ट बीच में, यकृत दाई तरफ है ना, फेफड़े के पास। और आमाशय खाना पचाता है, यहीं से बेटाशील होती है, वहीं से इंसुलिन निकलता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण इंजन है मानव शरीर के, सुपर इंजन है ये मस्तिष्क। याददाश्त कम हो सकती है, नींद आ रही होती है, आलस आ रहा होता है, न्यूरॉन्स काम नहीं कर पा रहे होते हैं। और खुशखबरी आपके लिए, जानते होंगे, अब मैं तो याद दिला रहा हूं, 70 दिन में ब्रेन नया न्यूरॉन्स बना लेता है। 70 डेज में नया न्यूरॉन्स बना लेता है, इसलिए घबराए नहीं। 70 दिन बाद तो समस्या को खत्म होना ही है, अगर आप लगे रहे तो। इतनी पावर है मस्तिष्क में। तो इसके लिए ब्रेन बूस्टर आ गया ना, क्या क्या बड़ा पड़ा भी बात करेंगे, लीजिए। फेफड़े गड़बड़ है तो त्रिफला योगेस्ट्रो योको लीजिए, ठीक हो जाओगे। सर यकृत गड़बड़ है मेरा, लीवर, तो डिटॉक्स सुबह शिबक्त्रोन, खाना खाने से पहले डिटॉक्स, और खाना खाने के बाद आप कोई भी एनर्जी की एक चीज, मल्टीविटामिन ले लो, विटाल ले लो, शिकेर ले लो, मेन पावर ले लो, जो आपको अच्छा लगे। सर हृदय तो मेरा गड़बड़, तो हार्ट केयर आ गया ना अलग से। क्या क्या चीजें देखो भाई, कैटलॉग मंगाओ, नहीं तो यूटेक बिजनेस वाले में ही जाकर वहां देख सकते हो। गुर्दे, किडनी और लीवर का वही डिटॉक्स शिबक्त्रोन, और बाद में कोई भी एक। आमाशय के लिए वही त्रिफला। तो बताओ क्या चीज अपने पास नहीं है? मानव शरीर के सुपर इंजन है मस्तिष्क, ब्रेन बूस्टर, फेफड़े त्रिफला योगेस्ट्रो योको, यकृत, और यकृत मतलब लीवर, और गुर्दे यानी किडनी, इनके लिए शिबक्त्रोन है, त्रिफला है, डिटॉक्स है। आमाशय के लिए त्रिफला योगेस्ट्रो है, हृदय के लिए हर्ट के आ चुका। तो इस सुपर इंजन का सुपर फ्यूल तो आपके पास है ही, उसको समझना है, और किस व्यक्ति को कौन सा ईंधन देना, इसकी कला का अभ्यास करना है। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, आवत जावत रसरी से सिल पर होत निशान। बिल्कुल होता है, तो सीखिए। तो बात करते हैं आज के सुपर इंजन की। सुपर इंजन का नाम है मस्तिष्क, ब्रेन, दिमाग, सुपर इंजन है। ये बाईं तरफ दिखा दे रहा है ना, ऐसा है। अब इसको खोल कर देखते हैं, दाईं तरफ जैसा दिख रहा है, ये छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय के अनुसार इसे समझते रहिए। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, घबराए नहीं, ये समझ लीजिए। मानव मस्तिष्क के प्रमुख अंग है ये, मानव मस्तिष्क के प्रमुख अंग है ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से समझिए, जानना पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी जानकारी बढ़ेगी तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपका व्यवहार बढ़ेगा, व्यवहार बढ़ेगा तो उसमें सच्चाई आएगी, सच्चाई आएगी तो अच्छाई आएगी, और अच्छाई आएगी तो व्यक्ति आपके साथ अट्रैक्ट होगा, होना ही है उससे।
हर आदमी अच्छाई को ढूंढ रहा है, बस अच्छा बन नहीं रहा। हर आदमी अच्छाई को ढूंढ रहा है, बन जाऊं मैं देवेश शुक्ला। हर आदमी। और अब तो सोशल मीडिया पर देखकर हर कोई बनना चाहता। कैसे बन सकते हो? वो तो अभी अनमेरिड है, आप कैसे बन सकते हो? वो तो रॉयल एम्बेसडर है, कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते का मतलब मैं आपको नकारात्मक बोलूं, कैसे बन सकते हैं? पॉजिटिव लो, उनसे पूछो कैसे बन सकते हैं। आप ये क्यों सोच रहे हो सर आपने इसे कैसे दिया, कैसे बन सकते हैं? देवेश शुक्ला कोई नहीं बन सकता, देवेश शुक्ला जैसे बन सकते हैं। पुरी सर जैसा कोई, पुरी सर कोई नहीं बन सकता। पुरी सर जैसा बन सकता, उनसे अच्छा बन सकता है। और आप मेहनत तो करो, दयालु हैं अपने देवेश शुक्ला जी सर जो रॉयल एम्बेसडर है, वो उनसे अच्छा बना कर आपको छोड़ देंगे। एक बार शरण तो जाए, बुद्धम शरणम गच्छामि, जाइए तो सही। उन्होंने कितनी समस्याओं का सामना किया। अच्छा एक बात बताओ, बीज जब मिट्टी में मिल जाए वृक्ष तब उगता है मित्र। बीज जब मिट्टी में मिल जाए वृक्ष तब उगता है मित्र। कलम की स्याही गिरती जाए पत्र पर उठता जाता चित्र। बीज जमीन में मिला देते हैं पौधा बनाने के लिए, पेड़ बनाने के लिए। अब वो बीज ये कहे कि मैं सड़ूंगा नहीं, गलूंगा नहीं, फटूंगा नहीं, अंधेरे में रहूंगा नहीं, तो क्या वो पौधा बन सकता है? असंभव, असंभव। ए को हटा दो, संभव। जमीन में जाना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा, गलना पड़ेगा, अंधेरे में अकेले ही जूझना पड़ेगा, और फिर फटना भी पड़ेगा। और फटेगा तो फिर अंकुरित निकलेगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, और इतना भारी भरकम पेड़ बन जाएगा। त्याग तो करना पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा। आलस का, अज्ञान का, कुसंगत का, कुलक्षणों का, कुविचारों का, अमानवता का त्याग तो करना पड़ेगा। स्वीकार कीजिए। और ये देखो, मैंने इतनी अच्छी तरीके से आपको मस्तिष्क समझा दिया। इसको अगर आप समझ गए, आनंद आ जाएगा। तो मैं इसे समझाने के लिए तीन ही शब्द लूंगा। एक तो लूंगा मैं प्रमस्तिष्क, जो ऊपरी ऊपर लेफ्ट में बड़ा सा दिख रहा है, ये प्रमस्तिष्क है। ये सबसे बड़ा भाग है, और इसकी जिम्मेदारी है सोचने की, याददाश्त शक्ति की, और भावनाओं को संग्रहित करने की। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है, सबसे ऊपर, उसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। और ये सोचने की, याददाश्त की, भावनाओं की सक्रिय करता है। मतलब क्या करें सर? गड़बड़ हो, यहाँ पर थोड़ी सी मसाज शुरू कर देना, भावनाएं हो जाती है ऊपर वाले भाग पर। फिर बीच वाला भाग है अनुमस्तिष्क, पीछे वाला अनुमस्तिष्क दिखा दे रहा, पीछे लिखा हुआ अनुमस्तिष्क। ये संतुलन और समन्वय रखता है। जिनको चक्कर आते हैं, कहता क्या है कर क्या देता है, ये असंतुलन ही है। इसको अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है। और अनुमस्तिष्क चाहिए फास्फेट, फास्फेट चाहिए, और प्रमस्तिष्क को पोटाश चाहिए, कैल्शियम चाहिए। है ना आपके पास? या पता तो करो, या कौन सा तत्व गड़बड़ होने से क्या होता है। अथाह सागर है आयुर्वेद। दोस्तों आप सौभाग्यशाली कि ये सुनने की अवसर ईश्वर ने दिया, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि ये सीख कर सुनाने का अवसर मुझे दिया। सीखिए, थैंक गॉड। बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। आप ही सोचिए सर, इस समय कई माता बहने, भाई बहने पता नहीं कौन से दुष्क्रियाओं में विलिप्त है। नहीं उठना भी तो दुष्क्रिया है, आलस करना भी तो दुष्क्रिया है। गलती क्यों सोचते हो हमेशा? थोड़ा अच्छा सोचा करो। और अपन कितने सौभाग्यशाली है कि 5 साढ़े 5 बजे के लोगों से बात की, मतलब भगवान से बात की, फिर 6:45 मीटिंग में आए और अच्छी बातें सीख रहे हैं, फिर लोगों को अच्छा सिखाएंगे। अपन ने कोई पुण्य तो किया भाई, बहुत बड़ा पुण्य किया कि ऐसी बातें सुबह सुबह। ये पाठ पूजा से कम नहीं है। ये समन्वय हो गया, अनुमस्तिष्क का काम है। और नीचे नीचे दे रखा है मस्तिष्क स्तंभ, नीचे नीचे राइट में मस्तिष्क स्तंभ है। इसमें हृदय गति को, श्वसन को और नींद को कंट्रोल करता है। इसलिए कुछ भूल जाते हैं या कुछ करते हैं तो देखो अपना आगे टकराते हैं, और थोड़ा आलस आता है तो अपन पीछे से थपथपाते हैं। और लोग कहते हैं ना पीछे छोटा दिमाग है, वो सही कहते हैं, क्योंकि वो मस्तिष्क स्तंभ है। और मस्तिष्क स्तंभ जो बना है वो मध्य मस्तिष्क, पॉन्स और मेंडुला ओब्लिगेटा से बना है। ये मेंडुला ओब्लिगेटा ही बैलेंस करता है, यही अपनी श्वसन को ठीक रखता है, हृदय गति को ठीक रखता है, नींद को ठीक रखता है। सर नींद नहीं आए तो क्या करें? यहाँ मसाज कीजिए नीचे नीचे गर्दन के पास, मेंडुला के पास। नींद को तो आना ही होगा, क्योंकि यही तो दरवाजा है उसका। इसलिए वो तकिए और अपनी पीठ के बीच में गैप क्यों रखते हैं? वजह यही है कि मेंडुला ओब्लिगेटा जो है वो आपका काम करे।
तो ये सी केस है, क्योंकि यहाँ मैं डॉक्टर बनाने नहीं आया हूँ, आपको साइंस पढ़ाने नहीं आया हूँ, लेकिन इतने सा नॉलेज होगा ना तो आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेड कर दे में लाभ होगा। और थोड़ी सी मसाज कीजिए, पॉइंटों को समझिए कौन सा पॉइंट का। सर नहीं आया समझ में, तो ले भाई और दोबारा ले ले। मानव मस्तिष्क, ये देखो बैठ गए मस्तिष्क के ऊपर, अब भरो उड़ान। और ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको सीखे दोस्तों। पढ़ना तो पड़ेगा, डिग्री तो लेनी पड़ेगी। मैं वो नहीं कर अकेडमिक डिग्री की, जानकारी की डिग्री लेनी पड़ेगी। आप डिग्री को रूड अर्थ में ना ले प्लीज। डिग्री का मतलब है जिस एरिया में चल पड़े हैं उसकी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। और अब कुछ भी समझ नहीं आया तो इसको तो जरूर समझ लीजिए दोस्तों। आप सोचिए दोस्तों, कितनी मेहनत करके अपने रॉयल एम्बेसडर सर क्या क्या चैनल बना रखे, वहां कौन कौन सी खबर डालते हैं कि उनको नींद नहीं आती क्या। डायमंड प्लेटिनम सर क्यों दिन रात लगे रहकर आपके लिए। और मैं अपनी प्रशंसा खुद ही कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि अपने काम को खुद को ही करना पड़ेगा। आसान नहीं है ऐसी स्लाइड बना लेना, आसान नहीं है ऐसा कलेक्शन कर लेना। एडियां उठाने से किरदार नहीं ऊंचे होते, आपको काम करना पड़ेगा। कीजिए और सीखिए। ये दिमाग के 5 हिस्से हैं, बाई तरफ में लिख दिया, इसको धीरे धीरे सीखिए क्या काम करते हैं। सारा खेल दिमाग का है। अगर आपने इसे समझ करके आगे बढ़ा दिया, शॉर्ट में मैंने बता दिया, वही नोट्स यहाँ पर बनाकर आपको दे दिया, धीरे धीरे समझते रहिए। ह्यूमन ब्रेन को ये मैंने बाई तरफ और बता दिया, अब तो समझ में आएगा 100%। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे, तो अपने घर में कोई बच्चा 8वीं 10वीं पढ़ रहा होगा, उससे बोलो कि भाई तू इसे पढ़, मैं सुनूंगा, तो सुना देगा। और आप उसे नोट बनाते ना, जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अब अपन यूटेक आ चुके हैं, विनिंग टीम में आ चुके हैं, और अपनों सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बाजार मिलते हैं दोस्तों, मैं तो डॉक्टर से मिलता हूँ तो सौभाग्य से नाम के पहले डॉक्टर भी लगा हुआ, तो वो डाउट ही नहीं करता कि मेडिकल डॉक्टर है या पीएचडी डॉक्टर है। दूसरा, फिर जब बात आपने नॉलेज इतनी ले ली तो वो पहचान लेगा कि हाँ क्या, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बोलता है। चलिए अब आ जाते हैं काम की बात। हर मंदिर में मूर्ति होती है, हर मूर्ति का अपना सिस्टम है, किसके कैसे भोग लगाना, प्रसाद लगाना, जल चढ़ा है, आचमन करना, दंडवत करना, तरीका है। सर्किल पूरा कीजिए। अच्छा, एक मंत्र और दे देता हूँ। सुबह उठते आलस क्यों आता है? क्योंकि मंत्र पूरा नहीं करते, सर्किल पूरा नहीं करते। सर्किल क्या है? कहानी सुनाई थी ना, पर अपने रोयल में सर ने सुनाई थी, पता नहीं महीने तो कितने हो गए, मैंने भी कहीं पढ़ा था। 1 मिनट में सुना देता हूँ। बाप और बेटा ऊंट का झुंड लेकर, रेवड़ बोलते हैं उसे, ऊंट के, बकरी के और भेड़ के जो झुंड होता है उसे लेकर कहीं शरण जाते हैं, उसे रेवड़ कहते हैं। आपके लोकल एरिया में क्या कहते हैं आप जाने। तो ऊंटों का झुंड था, रेवड़ था, 100 ऊंट थे, 99 के खूंटे थे, बांधने के जो खूंटे होते हैं, रस्सियां थी। अब वो एक खूंटी कहीं गिर गई होगी, खूंटा जो ऊंट को बांधते हैं ना, कहीं किसी चीज को बांधने का जो लकड़ी टाइप होता है वो खूंटा हो गया। तो 99 थे, 99 ऊंटों को बांध दिया। अब 100वां खूंटा नहीं था, तो बेटा बाप से कहता कि पापा खूंटे तो है ही नहीं। कैसे? तो तेरे को पता, ऊंट को थोड़ी पता है। ऐसा कर, तू जबरदस्ती कोई लकड़ी सी ऐसे ले ले, हल्की सी हाथी ले ले, उस पर थोड़ी सा थोड़ी के ऐसे कर, और ऊंट के चारों तरफ उसकी रस्सी को घुमाकर उसको ऐसे ऐसे घुमा दे, ऊंट समझ जाएगा, बांध दिया। बेटा मुस्कुरा के पापा ऐसे होता है क्या? बिल्कुल, देख लेना। अब सुबह बाप कोई काम से आगे निकल गया, बेटा सुबह टाइम होते ही सब ऊँटों को खोला और चल पड़ा, और ये सोचा कि इसको तो बांधा है, नहीं तो अपने आप आ जाएगा। तो 99 ऊँट तो चल पड़े, वो 100 वहां बैठा ही रहा। आधा 1 किलोमीटर जाने के बाद बाप कहता है कि बेटा एक ऊँट कहाँ है? कुछ पापा वो वहाँ आया नहीं, वहीं रह गया होगा। अरे तो उसका खूंटा खोल दिया था क्या? किस खूंटा था ही का? अरे तेरे को पता ना, था ही नहीं, ऊँट को तो ये पता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, वापस जा। और यही प्रक्रिया करना, खूंटा उखाड़ने की, रस्सी को उल्टा करने की, फिर उसे बोलना। वो गया, झूठ मूठ में खोटा पाला, रस्सी को घुमाया, ऊँट हा करके उठकर चल पड़ा। अपना दिमाग भी यही है, इसके बहुत से खूंटे लगे हुए हैं, उन खूंटों को उपाड़ा करो। आप क्या सोचते हैं ये हो जाए? नहीं होगा। उस खूंटे को उपाड़िए, उस रस्सी को उल्टी घुमाइए, इसे सर्किल कहते हैं। तो सर्किल क्या है? आलस क्यों आता दिन भर? बता देता हूँ। शाम को सोए, बेड पर बिस्तर बिछा दिया, हाँ, कम्बल ओढ़ लिया, हाँ, उठ गए, हाँ, कम्बलों को फेंक दिया, हाँ, अब सर्किल पूरा कहाँ हुआ? इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि बिस्तरों को समेट कर रखा करो, तो दिमाग में वो सर्किल पूरा हो गया, वो खूंटा उफड़ गया, अब आप स्वस्थ रहेंगे।
और कल ही करके देख लेना, आप में एनर्जी दुगनी आ जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, कम्बल को फेंक दिया और बेड को फेंक दिया, तो सर्किल तो पूरा हुआ ही नहीं ना भाई। चलिए अब मिथक पर आता हूं। नजर लग गई, पता नहीं किस डाइन की लग गई, किस का चिकलवे की लग गई। सॉरी, मेरा पर्पज आपको अंधविश्वासी बनाना नहीं है, वैज्ञानिक तथ्य से बात करना। क्योंकि बुजुर्ग लोग जब कोई बात नहीं मानते तो देवता या राक्षस से जोड़ देते थे, वो उनका वैज्ञानिक पक्ष था। तो नजर क्या होती है? नजर 100% फैक्ट है। नजर क्या होती है? नेगेटिव एनर्जी का साइड इफेक्ट। वो कैसे पूरी होगी? वो उसकी सर्किल को तोड़ दो, वो पूरी हो जाएगी। तो मम्मी लाल मिर्च लेती है, लाल मिर्च में क्या क्या तत्व पढ़ लेना, और अग्नि के ऊपर फेरती है। अग्नि पर जो लाल मिर्च जाती है वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है, और वो केमिकल रिएक्शन होते हैं 7 बार क्यों फेरते हैं सिर पर? तो वो नेगेटिव एनर्जी का जो सर्किल बन गया था वो टूट जाता है। इसे नजर उतरना कहते हैं। फैक्ट है, किया करो। अंधविश्वास नहीं, ये फैक्ट है, किया करो। क्योंकि ले लो, लाल मिर्ची से नींबू से क्यों होता है? क्योंकि उसमें साइट्रिक एसिड होती है, मिर्च में वो चीजें होती है। आप और से करोगे तो नहीं टूटेगा सर्किल। तो पूर्णतः वैज्ञानिक है, उतार लिया करो अपनी नजर ये पढ़ करके। तो सर ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई, हम क्या लेंगे? आप ब्रेन बूस्टर लेंगे। ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई तो आपको ब्रेन बूस्टर लेना है। क्या प्रॉब्लम? कुछ भी प्रॉब्लम, ये पांचों अंग जो मैंने आपको बताया, याददाश्त कम हो गई हो, थकान हो जाती हो, नींद पूरी नहीं हो पाती हो, आपको अनिद्रा सी आती हो, आलस सा आता हो, सारा काम दिमाग का है, तो आपको लेना ब्रेन बूस्टर। ब्रेन बूस्टर। सर ये ब्रेन बूस्टर क्या है? आपके पास होगी कैटलॉग, उसमें सब लिखा हुआ है। नहीं है तो हम भी बता देते हैं, ये आपको डायग्राम बता दिया। ब्रेन बूस्टर मैं तो चाहूंगा कि यूटेक का बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि मेरे कहूंगा कि ले लो तो भी आप नहीं लेने वाले। तो आप किसी से ये क्यों कहते हो कि यूटेक का ले लो? भड़क जाएगा वो, डायरेक्ट सेलिंग के नाम से, कंपनियों के नाम से पहले ही भरा पड़ा है। मत बोलो। मैं कैसे बोलता हूँ वो बता देता हूँ, आपको अच्छा लगे तो स्वीकार कर लेना। याददाश्त शक्ति कमजोर होगी, नींद ज्यादा आती है, मिर्गी आती है, असंतुलन होता है, जो मैंने अभी सारी बताई वो होती है। तो मुझसे मिलता तो मैं कहता हूँ कि भाई देख ऐसा कर, इन चीजों के बैलेंस के लिए जरूरी है ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, आंवला, गिलोय, तुलसी, मग पीपल। पीपल कई प्रकार के होते हैं, मग पीपल, दालचीनी, इलायची। ये 9 से 12 तत्वों को किसी पंसारी के पास जाकर ले आ। देखो अर्जेंसी कैसे पैदा करते हैं, व्यवहार और विश्वास कैसे पैदा करते हैं। मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ, आपको पसंद आई कि नहीं आई वो आप देख लेना। मुझे तो पसंद है, मैं तो सफल हूँ। सर इसको मिर्गी का दौरा आता है, सर इसका गर्दन में ऐसे दर्द है। तो मेन कारण 3 ही है दोस्तों, गट, हार्ट और ब्रेन। इन तीनों को अच्छी तरह समझ लो। तो गट के लिए तो त्रिपला, यूगेस्ट्रो और योको है। फेफड़ों के लिए भी यही है। हार्ट के लिए हार्ट केयर आ गया, ब्रेन के लिए ब्रेन बूस्टर आ गया। 5 ही तो प्रोडक्ट आपको रटना है। देखो गट ठीक कर दो, त्रिपला यूगेस्ट्रो ले लो। हार्ट ठीक कर दो, हार्ट केयर। फेफड़े ठीक कर दो, यूगेस्ट्रो योको। ब्रेन ठीक कर दो, ब्रेन बूस्टर। लिवर ठीक कर दो, डिटॉक्स। किडनी ठीक कर दो, डिटॉक्स। बन गए आप डॉक्टर। किसी को भी अब ठीक करने की क्षमता आप में आ चुकी है। अब तो इसका बैलेंस रख लेना। सर एक बार फिर बोल दो, सबसे पहले पेट को ठीक कीजिए, और पेट ठीक होता है त्रिपला से। तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि यूटेक का त्रिपला ले, मैं तो कहता हूं त्रिपला में हरड़, बहेड़ा, आंवला, पंसारी के पास जा। हरड़ यही लेना, 5 प्रकार के हरड़ होते हैं, यही लेना। अर्जेंसी पैदा करो, उसको मजबूर करो सीखने के लिए, तो आपको छोड़कर नहीं जाए। हरड़ 100 ग्राम ले लेना, बहेड़ा 200 ग्राम ले लेना, आंवला 400 ग्राम ले लेना। आंवला वो लेना भाई जिसके फंगस नहीं लगे हुए, पूर्णतः काला हो। पंसारी तो निकालेगा सामान को, तो संभल कर लेना। सर आप साथ चल सकते हो क्या? सॉरी भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, देख। और फिर कोई और तरीका बताओ ना, तो है ना तरीका। एक त्रिपला लिक्विड भी है। कंपनी का नाम ही क्यों ले रहे हो जब एलर्जी है तो? क्योंकि फील फेल फाउंड, फील फेल फाउंड। कि मैं भी पहले परेशान होता था, लाकर बनाया भी था, काफी लोगों को दिया, उनको राहत भी मिली, लेकिन उतना मजा नहीं आया। और अब ये त्रिपला लिक्विड 10 से 15 ml लेना, दुगना गुनगुना पानी लेना, और अपना दिन भर काम करते रहो, ये लिक्विड अपना काम करता रहे। सर ये किस कंपनी? अरे कंपनी से क्या मतलब, उनको शुद्ध हरड़ बेड़ा उड़ा मिलाया हुआ है, शुद्ध चाहिए अपन को, कोई भी दे दो, क्या फर्क पड़ता भाई। गांव में शुद्ध देशी घी मिलना चाहिए। अब वो किस जाति का दे रहा, कौन महिला दे रही, कौन, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? शुद्ध है ना। एक बार ले लिया और वो ठीक हो गया, तो अब कंपनी की एलर्जी भी खत्म।
क्योंकि वो त्रिफला अंदर जा चुका। अब तो कहे भाई साहब यूटेक का था बहुत बढ़िया है, मैं तो पहले ऐसा समझता था। हो गया ना फील फेल पाउंड। फील मैं भी पहले ऐसे ही समझता था, लेकिन जब मैंने यूज किया तो मैंने ऐसा पाया। मजाल क्या जो आपको छोड़कर जाएगा, और उसकी पीढ़ियां इसको यूज करेगी और बैठी बैठी आपको पैसा देगी जिसको आप चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों पैसे से पहले उसको व्यवहार से बात करो और उसका विश्वास जीतो। पैसा तो वो आपको इतना देगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। तो जा परचूनी की दुकान पर पंसारी के पास लिया, ब्राह्मी इतनी ग्राम, शंख पुष्पी इतनी ग्राम, अश्वगंधा इतना ग्राम। अब वो लिखते लिखते ही थक जाएगा। और कोई विकल्प है भाई साहब, है ना ब्रेन बूस्टर? किस कंपनी का? अरे तेरे कंपनी से क्या मतलब, तेरे घर आ जाएगा ना। कर फ्री रजिस्ट्रेशन, लगा आईडी, और इतने का आता है, अब इतने का मिल जाएगा। आईडी लगाने से तेरे को इतनी की बचत होगी। और सर ये काम क्या करेगा? तो दोस्तों आप सब जानते हैं काम क्या करेगा। स्मरण शक्ति में वृद्धि करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये मिले हुए हैं ना, ब्राह्मी शंख पुष्पी। न्यूरॉन्स होते हैं चलाने के लिए दिमाग को, उसे ठीक करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मिला हुआ ना अश्वगंधा आंवला। मानसिक थकान में कमी लाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मिला हुआ ना गिलोई, तुलसी, अश्वगंधा आदि। एकाग्रता को, फोकस को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मिली हुई पीपली, दालचीनी, इलायची आदि। दोस्तों अगर आप थकान रहते हो, मूड आपका वाइब्रेशन रहता है, तो छोटी हरी इलायची लेकर चबा लेना, 5 मिनट बाद आपका मूड ठीक हो जाएगा। क्यों? वो दिमाग को, न्यूरॉन्स को एक्टिव करती है। इसलिए हरी इलायची तो जेब में रखा करो। लेकिन सर्दी ज्यादा नहीं लेना, एक ही काफी है। और 8-10 काली मिर्च, 4-5 लौंग जेब में रखो। 3-4 घंटे के बाद एक लौंग और 2 काली मिर्च चबा लो। सर्दी, एलर्जी, दिमाग में जो फालतू के मूड आना आएंगे नहीं आपके पास, क्योंकि वो इसमें मिलाई हुई है। सर लेना कैसे? सुबह भूखे पेट, खाना खाने से पहले। भूखे पेट का मतलब ऐसा नहीं, सुबह भूखे पेट नोनी जूस, त्रिफला और शी बकथ्रोन उठते ही सुबह भूखे पेट लेना होता है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेन बूस्टर की। ब्रेन बूस्टर, शी केयर, डिटॉक्स, ये चीजें खाना खाने से पहले दोनों टाइम लेना है। तो ब्रेन बूस्टर खाना खाने से पहले, जैसे मान लो आप 9 बजे खाना खा रहे हो सुबह, तो 10-5 मिनट पहले 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ। और शाम को खाना खाने से पहले 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ। आपने 15 से 20 दिन ले लिया ना, तो 3 दिन, 3 से 5 दिन तो आप दोनों टाइम रखो। फिर धीरे 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 आप अपनी सुविधा से कम ज्यादा कर सकते हो। ब्रेन बूस्टर काम करेगा। सर और क्या लें दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए? आइए ना। हार्ट से जो ब्लड है ब्रेन तक जाता है, प्रॉपर खनिज उसमें नहीं मिले रहते, ऑक्सीजन नहीं मिले रहती, तो फिर वो लूज हो जाता है या वो फट जाता है, टूट जाता है। उस प्रक्रिया के कारण सारा शरीर दुष्प्रभावित हो जाता है। उसे पैरालिसिस कहते हैं। उसे पैरालिसिस कहते हैं, लकवा कहते हैं। दोबारा आराम से समझिए मेरे दोस्त, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर शरीर के दिमाग सारी चीजों को निर्देशित करता है। उसके पास सही चीज नहीं पाई तो निर्देश करना छोड़ देता है और वो अंग काम करना रुक जाता है। उसे लकवा कहते हैं। कई प्रकार का होता है, ये मैंने 4-5 प्रकार यहाँ लिख दिया। ये मेजर है। ये जो चिन्ह दिखा रहे हैं लाल, ये अंग में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा पाया। सर इसके लिए हम क्या दें? दाईं तरफ लिख दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आयुर्वेद की जो पुस्तक है गीता है उसमें लिखा हुआ है। मैंने तो उसको हिंदी भाषा में आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो लकवा के लिए कारगर दवा है, आराम से लिख लीजिएगा। जिसके भी लकवा है 45 से 60 दिन देना। अगर वो बोलता ही तो बोलने लग जाएगा, हिल डुल नहीं रहा तो चलने लग जाएगा। एक आदमी के साथ रहता था, वो अकेला काम करने लग जाएगा। देखो पूर्णतः स्वस्थ होने में टाइम लगता है। तो अश्वगंधा 50 ग्राम, ब्राह्मी, बला, शतावरी 25-25 ग्राम, लहसुन, दालचीनी, सौंठ, पीपली, तुलसी 10-10 ग्राम, मेथी दाना, शंख पुष्पी 15-15 ग्राम, सफेद मूसली 20 ग्राम। इन सब 12 औषधियां लगभग, इनको कूट पीस कर पाउडर बनाकर किसी बंद डिब्बे में, बंद डिब्बा कांच का होना चाहिए। कांच का क्यों? कांच राहु का प्रतीक है। राहु कलयुग का, राहु केतु कलयुग के संपोषित करते हैं, इसलिए उसी में होना चाहिए।
एक एक चम्मच सुबह शाम भोजन के बाद गाय के दूध अथवा शुद्ध जल के साथ लें। जल गुनगुना होना चाहिए। साथ ही शीशम तेल से जवाब देकर मतलब उसे हल्का सा मालिश करके शरीर पर, जैसे हथेली में रखा तो हल्के घुमा ले को मालिश कहते हैं। लकवा वात रोगी को आराम 15 दिन में पक्का महसूस हो जाएगा। 1 महीने में चौथाई, 2 महीने में आधा और 4 महीने पूरा स्वस्थ हो जाएगा। लाठी के सारे चलने लगेगा। नुस्खा अच्छा तो लाइक भी कर दो, अच्छा लगो सब तक पहुंचा दो। ये मेरा एक्सपेरिमेंटल है। कम से कम 15 उदाहरण मेरे पास ऐसे हैं जो 5-5 लाख रुपए हॉस्पिटलों में लगाकर घर पड़े। एक व्यक्ति उनकी सेवाओं के लिए था। अब वो व्यक्ति नहीं, वो खुद अपना काम कर लेते, लकड़ी से चलते, अच्छी बात है। तो दोस्तों, आप अगर ये बनाकर किसी को दे दिया और वो स्वस्थ हो गया तो आपका संसार में आना कितना सफल हो गया। थैंक गॉड। मैं तो भगवान का धन्यवाद अदा करता हूँ कि समझ उन्होंने मुझे दी और इस समझ को मैं आप तक पहुंचा पाया, यह सामर्थ्य मुझे दिया। थैंक गॉड। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सामर्थ्य के वशीभूत आप इस मंच पर आए, विनिंग टीम में आए और इसमें सुन रहे हैं। दोस्तों, मैं तो चाहता हूं अगर ये बनाकर किसी को दे दिया, सर मुझसे नहीं बनेगा तो मैंने कहा था ना, अर्जेंसी पैदा करो, बनाओ, कोशिश करो। सर नहीं बनेगा, लकवा है, सुबह सुबह भूखे पेट शीबकथ्रोन देना है 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ। खाना खाने से पहले डिटॉक्स देना, डिटॉक्स के 10-12 मिनट बाद ब्रेन बूस्टर देना है। उसे एक्सरसाइज कराना। और ये जो मैंने लिख रखा है मालिश तेल के लिए, इन तेल की 2-4 बार मालिश कीजिए, ठीक हो जाएगा। वो मतलब जीवन जी लेगा। ये ठीक होना है दोस्तों। क्योंकि देखो मोटरसाइकिल पुरानी हो गई, अब नई की तरह थोड़ी चल पाएगी, लेकिन सर्विस कराते ही कैसे पिकअप ले लेती है। ये सर्विस है, कीजिए। तो जिनके लकवा उनको शीबकथ्रोन सुबह भूखे पेट 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ। खाना खाने से पहले डिटॉक्स, डिटॉक्स के 5-10 मिनट बाद ब्रेन बूस्टर, मालिश कीजिए। वो दुआएं देगा आपको। जीप से बोल नहीं पा रहा तो बोलेगा थैंक यू विनिंग टीम वाले, यू टेक ज्ञान, थैंक यू, बोलेगा वो। चल नहीं पाता तो लकड़ी के साथ साथ आप घर पर आ रहे हो, भाई साहब ब्रेन बूस्टर खत्म हो गया, तेरे पास है तो दे देना 1 चम्मच, दे दो। आप देने वाले हो, दे दो, दो, लौट कर आएगा। क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। सर और कोई समस्या? नींद नहीं आती इन लोगों को? क्यों नहीं आती ये तो वो जाने। कोई तत्व की कमी है या थकान है या ओवर थिंकिंग है। तो क्या करें सर? दीजिए उसे अश्वगंधा, जटामासी, गर्म दूध के साथ जायफल, ब्राह्मी की चाय पीजिए, पक्का नींद आएगी। जिनको भी नींद की प्रॉब्लम है, अश्वगंधा, जटामासी, गर्म दूध के साथ जायफल। जायफल तो दोस्तों दूसरी माँ है। पुराने काल में नानी दादी का दी जायफल घिसकर नाभि के लगाती थी, गले में घुट देती थी। क्या मजबूत थे अपने दादा काका पापा। और अपनी मजबूती देखिए, क्योंकि जानते नहीं जायफल क्या एक्चुअल क्या। अपने एलोपैथी के मक्कड़ जाल में, मैं एलोपैथी को खराब नहीं बता रहा, सॉरी, मक्कड़ जाल बोल रहा हूँ। एलोपैथी के मक्कड़ जाल में इतना फंस गए कि लौंग, काली मिर्च, इलायची, जावित्री, जायफल, लहसुन, प्याज, हल्दी भूल ही गए। थैंक गॉड कोरोना का आया और लोगों को पता चला गिलोय क्या है, तुलसी क्या है, पता चल गया आयुर्वेद क्या है। और फिर उसी, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही नया चीज प्रकट होती है। देखो यूटेक पैदा हुआ और यूटेक पैदा होते ही उसमें दिव्य शुक्ला जी जैसे कीड़े मकोड़े मानूंगा तो, कि जो लोग नहीं समझे कीड़े मकोड़े बोलते हैं, कीड़े, और अपने हाथों में कीड़े होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अच्छे तो सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, बुरे तो नकारात्मक मिलेगी। तो नकारात्मक भी है, सकारात्मक है। तो आप सर को क्या फायदा देंगे वो आप जाने। मेरा काम तो पॉजिटिव की तरफ था, प्रोबायोटिक से था। उन्होंने विनिंग टीम में आए, यूटेक को क्या ऊर्जा दी और आज लाखों लोग भारत में उस ऊर्जा को लेकर अपना सफल मनोरथ सिद्ध कर रहे। सब तो नहीं कर पा रहे, जो कर पा रहे कि जिसका पुरुषार्थ फलता वही तो। और अगर ये तो हम नहीं बना सकते, अरे भाई अश्वगंधा ला सकते हो, जटामासी ला सकते हो, जायफल तो प्रचंड दुकान में ला सकते हो। नहीं ला सकते सर, नींद नहीं आती, आप तो अपने यूटेक से बताओ। तो सुबह तो नोनी जूस ले लेना भूखे पेट 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ। खाना खाने से पहले ब्रेन बूस्टर ले लेना दोनों टाइम। और
व्यायाम करना। और मैं कहूंगा कि अपन डायरेक्ट सेलिंग में है, कॉलिंग करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तो कहूंगा कि 50 से 55 मिनट से ज्यादा एक जगह मत बैठो। 50-55 मिनट हो गई, खड़े हो जाओ, 10-5 मीटर घूमो, पानी पियो, और चलते चलते बात कर लो। लगातार 2 घंटे तक एक जगह नहीं बैठना, क्योंकि लगातार बैठे रहने से पिंडलियां सिकुड़ जाती है, पिंडलियां सेकंड हार्ट होता है, दूसरा हृदय होता है। तो वो कम समय दबाओगे तो लाभ देगी, ज्यादा समय दबाओगे नाराज हो जाएगी, उसकी मांसपेशियां शिथिल हो जाएगी। इसलिए ज्यादा देर बैठे न रहे, ज्यादा देर पैरों को न लटकाएं। ध्यान दो, पता नहीं लोग कहते हैं पैर नहीं हिलाना चाहिए, और तो फिर पिंडलियां हिलेगी कैसे? हाँ, कुछ टाइम नहीं हिलाना चाहिए, वो ठीक था। तो ये लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और कुछ बीमारियां सर, स्क्रीन शॉट ले लो, बात बढ़ जाएगी। सर क्या करें? ये चीजें लीजिए ना, फोल्ड योर ब्रेन और लॉस योर फोकस, इन चीजों को यूज करो, बात बन जाएगी। मेरा टारगेट है कि स्वस्थ और समृद्ध बढ़ती है। आप कितनी मदद कर पाएंगे वो आप देखें। सर ये माइग्रेन क्या होता है? एक कड़वा सच, हेडेक होता ही नहीं है, पता नहीं सब बन क्यों गया। हेडेक, मस्तिष्क में कोई दर्द होता ही नहीं, ऐसी कोई दर्द होने वाली चीज ही नहीं वहां पर। तो सर फिर हेडेक तो होता? हाँ होता है, लेकिन हेडेक का मतलब सिर में कोई दर्द नहीं होता। पाचन खराब हो गया, अपच हो गई, लीवर में दिक्कत आ गई, किडनी में दिक्कत आती, अब आएगी वहां दिक्कत, तो इनकी चीजें वहां जाती है। तो माइग्रेन क्या है ये देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा इसे, ब्रेन बूस्टर से दे देना, इस चित्र पढ़ लेना है। नींद की कमी है तो क्या क्या करना है मैंने आपको दे दिया, स्क्रीनशॉट ले लेने, आपके पास ये अलग से तर्कस में तीर होने चाहिए। ओके सर, मैं कैसे पता करूं कि मैं अस्वस्थ हूं? देखो दोस्तों, सकारात्मक लेना, मैं जो चीज सिखा रहा हूं ये आपको कोई संदेह में नहीं डाल रहा। घर बैठे बैठे चेक करें कि आपका हृदय, आपका लीवर, आपके फेफड़े, आपका दिमाग, ये चार, वैसे 6 इंजन बताए लेकिन 4 महत्वपूर्ण इंजन है, ये सही है कि नहीं है? आओ कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। हृदय ठीक है कि नहीं अपना? 2 मिनट सीढ़ियां चढ़ो, ज्यादा सांस फूलना, सीने में दर्द, तेज धड़कन, तो दिल कमजोर हो सकता है। और अगर ये धड़कन 45 से 60 मिनट में नॉर्मल हो गई तो बिल्कुल मत घबराना, और नॉर्मल नहीं हुई तो हार्ट केयर दे देना उसको। देखो अर्जेंसी पैदा कर दी ना, सीढ़ियों पर चढ़, सीढ़ियों पर चढ़ोगे तो सांस फूलेगी, सीने में दर्द भी होगा, धड़कन भी बढ़ेगी। लेकिन अगर ये चीजें 45 से 60 सेकंड में वापस नॉर्मल हो जाती है तो यार फॉरफिट। अब ये दिक्कत ना आए, ब्रेन बूस्टर हार्ट केयर दे देना, और ये दिक्कत है तो हार्ट केयर ले लेना। अर्जेंसी भी कर दी, फिल फाउंड भी कर दिया और दे दिया। सर मेरे फेफड़े चेक करना चाहता हूँ, कर ले भाई, गहरी सांस ले, 30 सेकंड रोक, जल्दी सांस टूटे 30 सेकंड के अंतर्गत आपको हड़बड़ाहट सी आ जाए, काशी जैसी शिकायत शुरू हो जाए, सीटी जैसी बजने लग जाए, तो या तो दिक्कत आ चुकी है या दिक्कत आने वाली है। क्या करें? पेट को ठीक रख। क्या करें? सुबह त्रिफला ले, खाना खाने के बाद यूगेस्ट्रो ले, और खांसी होगी तो योको ले। कर दी एजेंसी। तो दोस्तों सीखो, व्यवहार और विश्वास, संपत्ति तो लौट कर आएगी। सर मेरा लीवर ठीक है कि नहीं, कैसे चेक करूं? आंखें पीली है, पीलिया हो गया, टॉयलेट पेशाब गहरा है, गड़बड़ हो सकती है, बार बार थकान होती है, गड़बड़ हो सकती है, मुंह में कड़वाहट कभी कभी आ रही तो अच्छा संकेत है, लेकिन लगातार रहती है तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्या करें सर लीवर के लिए? है ना डिटॉक्स आपके पास, सुबह तो दे दो शिवक्ट्रोन, खाना खाने से पहले दे दो डिटॉक्स, कवर कर दोगे। तो इस प्रकार आपने ये सारी चीजें देख। सर ब्रेन के लिए क्या करें? ब्रेन बूस्टर अभी समझा दिया, तो आप चेक भी कर लो, और इन इंजनों में फ्यूल भी आप दे सकते हैं। सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने शरीर बनाया तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की, वो ठीक रखता, आप तो केवल मदद कर दीजिए भगवान की। और भगवान की मदद करना तो एक पुण्य का काम है भाई। शरीर का हर अंग भगवान ने एक समय के बाद रीजनरेट, पुनर्जीवित करने की क्षमता उसको दे रखी है। बात अपने ब्रेन की है, तो ब्रेन 1 से 12 साल में पूर्णतः वापस नया रूप में आ जाता है। घबराए नहीं, कोई समस्या नहीं, खत्म होगी वो। बस आप तो उसको न्यूरॉन्स को, ये मैंने अभी आपको जो 9-10 बताए थे ना, क्या भूल गए होंगे? लिखा भी होगा, मैं फिर बोल देता हूँ, मेरी तो आदत है ना बोलने की। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, आंवला, गिलोय, तुलसी, पिपली, मग पीपल,
दालचीनी, इलायची, इनका यूज बढ़ा दो। ब्रेन को तो ठीक होना ही है, यादाश्त को तो आना ही है, निद्रा को तो भागना ही है, ब्रेन फ्यूगस को तो भागना ही है, कर दो। और सर ये प्रोडक्ट तो आने में, ये परसोनी के पास जाने में टाइम लगेगा, उसके लिए कोई फर्स्ट एड आपके पास? ये रहा ना दाएं तरफ एक्यूप्रेशर पॉइंट, दबाइए। जैसे घर में अपने लाइट है, हर जगह तार, सब जगह लाइट है, लेकिन जब वो स्विच दबाते हो तभी आती है। ये वो स्विच है, इनको तरीके से दबाना सीख लीजिए। तो अंगूठे के ऊपर ये ब्रेन का संकेत है, इसको 45 से 60 सेकंड जोर जोर से दबाइए। दबाते ही पेन हो रहा है क्या? हाँ, प्रॉब्लम है, ब्रेन में पोषक तत्व तो पहुंच नहीं पा रहे। दिन में 3 बार, एक एक 1.5 मिनट दबाना, कवर कर देगा। दर्द नहीं हो रहा है, भगवान का वरदान है आपके ऊपर, आपका दिमाग ठीक है, लेकिन फिर भी ये चीजें तो लो। कौन सी? जो अभी बताया, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, आंवला, गिलोय, तुलसी, मगफीफल, दालचीनी, इलायची इत्यादि। सॉरी मैं नहीं ले सकता तो ले ले ब्रेन बूस्टर, हो जाएगा ठीक। ऐसा ही है, इंजनों का मैंने यहाँ पर पॉइंट डाल रखा है, शायद आप इसे समझ जाए। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ही रखते हैं। तो राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तो दोस्तों सही जानकारी लो, समुचित जानकारी लो, हेल्थ और वेल्थ पर काम करो, लोगों की मदद करो। भगवान ने आपको इंसान बनाया, इंसानियत लाओ, एक दूसरे की मदद करो और घबराओ मत हो, समस्याएं तो आने वाली। तो चलते चलते लास्ट में यही कि मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सम्मानीय आदरणीय सर, बहुत वाह बहुत सर, धन्यवाद बहुत सर बढ़िया आपका, से सर, जबरदस्त। बहुत शानदार। आज तो पूरा सर ने पूरा दिमाग का, ब्रेन बूस्टर का दिमाग खोल दिया कि ब्रेन में क्या बीमारी हो सकती है, किन की वजह से हो सकती है और उसका इलाज क्या है। देखिए सेशन अगर आपने बहुत ध्यान सुना होगा, सर ने शुरुआत में क्या क्या बीमारी हो सकती है, क्या लक्षण हो सकते हैं, उसकी बीमारी कैसे होती है। सर ने बताया बीमारी तो होती है, बीमारी का कारण क्या है और उसके बाद क्या लक्षण होते हैं, उसको कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, वो भी सर ने बताया। घरेलू नुस्खा भी है और रेडीमेड भी अपने यूटेक बिजनेस में आ चुका है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सका। और देखिए साथ ही काफी लोग चैट बॉक्स में थैंक्स कर रहे हैं, जरूरी भी है क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से, इतना सर ने बताया ना, बहुत मेहनत करते हैं पीपीटी बनाने में, जो स्लाइड को इकट्ठा करने में, कॉम्बिनेशन करने में बहुत समय लगता है सर। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना वैल्यूबल कीमती समय निकाल के सर हमें इतना अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, मेहनत करते हैं, डिजर्व करते हैं हम सबके लिए। बाकी में साथियों हम सबकी सफलता में सर का बहुत बड़ा योगदान भी है, क्योंकि सर जिस तरह में गाइडलाइंस करते हैं और मतलब कुछ कॉल के माध्यम से भी करते रहते हैं और जूम पे तो पूरा सर सबको सिखाते हैं, निस्वार्थ भाव से सिखाते हैं। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी साथियों सर का सेशन बहुत शानदार रहा ही है और बिल्कुल मैं तो यही कहता हूँ, हालांकि अब सवाल जो आपको लेना चाह रहे थे बस समय नहीं है, नेक्स्ट बार जरूर लेंगे। और आज के सेशन को आप संडे है तो अपनी टीम को जरूर, पूरा टीम को भेजें और दोबारा जरूर इसको सुने, रिकमेंड करें। भले ही आज हम सिर्फ माइंड के ऊपर सुनेंगे, ब्रेन बूस्टर के जो हमारा दिमाग के ऊपर सर ने बात किया, सिर्फ इसी पॉइंट को हम कवर कर लेंगे। अगर एक ही पॉइंट को ध्यान से हम सुन लेंगे, समझ लेंगे, उस पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उसकी बीमारी क्या है, लक्षण क्या है, उपचार क्या है, जान लेंगे ना, तो नेक्स्ट बार नेक्स्ट टॉपिक हम उसको कवर कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी साथियों आज संडे है और संडे को सुपर संडे बनाने के लिए जैसा कि पता ही है, अभी कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है और ऑफर का आज 3 दिन रह गए। आज 18 है, 19, 20, 3 दिन का समय बाकी है, 4 दिन चला गया है और 3 दिन बचा हुआ है। और मुझे पता है जो 4 दिन में नहीं हुआ ना, अब वो 3 दिन में होने वाला है धुआंधार। आज संडे है, धुआंधार टीम में कॉलिंग, धुआंधार टीम में प्लानिंग करिए और ऑफर के अचीवमेंट, क्योंकि काफी लोग ऐसे होंगे जिनकी 1-2 आईडी रह गया होगा, किसी का 3 आईडी रह गया होगा, किसी का 4 आईडी बचा होगा, बाकी काफी चीजें लोगों ने कर भी लिया होगा, तो उनको भी अचीवमेंट कराएं सर। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका एक भी आईडी नहीं हुआ होगा, अगर आप उनको बढ़िया से प्लानिंग देंगे तो वो ऑफर को 1-2 दिन में अचीवमेंट भी कर लेंगे। और साथ ही शाम के बिजनेस प्लान में डेली लाइव विड्रॉल होने वाला है, जैसा कि कल मैंने विड्रॉल किया था। आज हमारे बीच में सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर, सॉरी, डायमंड कृपाराम यादव सर विड्रॉल करने वाले हैं, कल की डेट में करने वाले हैं हमारे डायमंड सम्मानित सुनील पंडित से करने वाले हैं। और कल तो मैंने किया ही था, यानी कि डेली लाइव विड्रॉल होने स्टार्ट हो चुका है। डेली अपने प्लान में खुद भी आए और पूरी टीम को लेके आए। तो थैंक यू वेरी मच, बाकी मिलेंगे शाम के बिजनेस प्लान में, तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय विजय।